सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा करम और एहसान है कि हम सबको इस मुबारक दीन की निस्बत से जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नतों और तालीमात की निस्बत से जमा फरमाया है। अल्लाह ताला आप सब की इस हाज़िरी को, इस आने को, इस बैठने को और आज की इस खुसूसी मजलिस को अपनी बारगाह में इंतहाई दर्जे में कबूल फरमाए और हम सब के ज़ाहिर और बातिन की इस्लाह का ज़रिया बनाए। इस कायनात में अल्लाह पाक ने कितनी मखलूक़ात पैदा फरमाई, कोई तालीम, कोई तरक्की, कोई टेक्नोलॉजी, कोई मशीन, कोई तहक़ीक़ नहीं बता सकती कि इस दुनिया में कितनी मखलूक़ात हैं। किसी ने अंदाज़ा लगाया कि इतने हज़ार है, फिर कहा नहीं वो गलत था, उससे ज़्यादा है। किसी ने कहा इतनी लाखों मखलूक़ात है, कुछ अरसे बाद का नहीं वो तहक़ीक़, वो रिसर्च हमारी गलत थी, बल्कि हमें और भी कुछ मिला है। इसलिए कि इस कायनात की हकीकत को, अल्लाह की कुदरत को, अल्लाह की ताकत को, अल्लाह के तसर्रुफ़ को इंसान अब अगर अपनी नाक़िस अक़ल से समझना चाहे तो कभी नहीं कर सकता। एक हद तक जा सकता है। इसलिए आज का इंसान आज एक बात कहता है और उसको अपने सिलेबस का हिस्सा बना लेता है, तालीम का हिस्सा बना लेता है। लेकिन देखें, हम ही देखते हैं अगले साल जब आता है कहते हैं सिलेबस चेंज हो गया, तहक़ीक़ बदल गई। ये सब चीज़ें क्या है मेरे अजीज़ों, दोस्तों, बुज़ुर्गों? ये मुझे और आपको इस बात पर आमादा करने के लिए अल्लाह पाक ने ऐसे असबाब पैदा फरमाए कि हमें यकीन हो जाए कि इस दुनिया में ताकत और कुदरत सिर्फ एक ज़ात के पास है, और वो कौन सी है? अल्लाह की ज़ात। वो वाहिद ज़ात है। लेकिन इन सब बातों में से एक बात ऐसी है जिसे अल्लाह के कलाम ने तय कर दिया, और वो बात क्या है? वलक़द कर्रमना बनी आदम। अल्लाह की मखलूक़ात कितनी भी हो, चाहे उसकी तादाद जो भी हो, हम नहीं पहुंच सकते, लेकिन एक बात तय हो गई, वलक़द कर्रमना बनी आदम, के हमने इन तमाम मखलूक़ात में मुअज़्ज़ज़ और अशरफ और आला वो इंसान को बना दिया, बनी आदम को बना दिया। इसलिए एक जुमला हम में से हर एक जानता है कि इंसान क्या है? अशरफुल मखलूक़ात है।
हर एक कहता है अशरफुल मखलूक़ात, तमाम मखलूक़ात में सबसे मुअज़्ज़ज़ इंसान है। क्यों? हालांकि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी मखलूक़ात हमसे ज़्यादा खूबसूरत है। आज दुनिया कहाँ तक चली गई, क्या कुछ नहीं बन गया, लेकिन इसके बावजूद हमारा ईमान और अक़ीदा है कि जो अल्लाह का फरमाया हुआ है वो बरहक़ है। इंसान अशरफुल मखलूक़ात है। क्यों? इसलिए कि हमारे बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि इंसान की हैसियत इस दुनिया में ऐसी है जैसे एक मजलिस में दुल्हा की होती। आज ये जो हमारे दुल्हा साथी बैठे हुए तो हम सब हैं, लेकिन इनकी शान अलग है। ये अगर आज ना हो, अभी ना आए, देर से आए, हम इंतज़ार में थे। क्यों? इसलिए कि आज की मजलिस इन्हीं के लिए सजी है, इन्हीं के लिए लगी है। ये होंगे तो निकाह का खुतबा होगा, ये होंगे तो मुबारकबाद होगी, ये होंगे तो दुआ होगी, सब चीज़ें। जिस तरह एक मजलिस का दुल्हा होता है, उलमा ने लिखा इस कायनात में सारी मखलूक़ात में इंसान की हैसियत ऐसी है जैसे कि दुल्हा है। तो शादी हॉल भर जाए, सब मेहमान आ जाए, खूबसूरती के सारे असबाब हो जाए, कैटरिंग वाला अपनी चीज़ें ले आए, खाना पकाने वाला अपनी चीज़ें ले आए, डेकोरेशन वाला अपनी चीज़ें सजा दे, ये सब हो जाए, भाई दुल्हा साहब नहीं आ रहे, आप बताएं उस मजलिस और उस तकरीब की कोई हैसियत रह जाएगी? सब खत्म। इंसान अगर दुनिया से माइनस हो जाए, बाकी सब कुछ हो, यकीन करें इस दुनिया की खूबसूरती, हुस्न, रानाई, ज़ेबाइश, आसाइश, आराइश सब खत्म हो जाएगी। इंसान इतना कीमती। और फिर अगर एक इंसान वो इंसान हो जो आम इंसान न हो, बल्कि महबूब कायनात, वजह कायनात, हुस्न कायनात, रहमत कायनात, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती भी हो, तो उस इंसान की तो फिर शान अलग है दोस्तों, वो तो अलग ही है। तो आज कायनात की सारी खूबसूरती इंसान से है। ये चहल पहल, ये आवाज़ें, ये मामलात, ये सब चीज़ें इंसान की बरकत से है दोस्तों। लेकिन इंसान इस कायनात में कैसे फैलेगा, कैसे बढ़ेगा, कैसे आबाद होगा, कैसे घर बसाएगा, उसके लिए अल्लाह पाक ने फितरी तौर पे एक ही रास्ता रखा है दोस्तों। और वो रास्ता कौन सा है? निकाह का रास्ता। निकाह के बगैर इस दुनिया में कोई ऐसा रास्ता नहीं जिससे इंसानियत का वजूद बरकरार रहे। इसलिए मेरे अजीज़ों, दोस्तों, बुजुर्गों, आज बहुत सारे लोगों ने क्या किया, अलग अलग रास्ते इख्तियार किए। किसी मुआशरे ने कहा भाई निकाह की क्या ज़रूरत है, शादी की क्या ज़रूरत है, शौहर और बीवी के रिश्ते की क्या ज़रूरत है। नऊज़ुबिल्लाह उन्होंने इसको सिर्फ क्या कहा, ख्वाहिश के पूरा करने का नाम दिया। कहा ये तो ख्वाहिश पूरी करनी है, जाके नऊज़ुबिल्लाह कहीं भी पूरी कर लो, असबाब दे दो, पैसे दे दो, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो गई, बात ख़त्म हो जाएगी। उन्होंने महज यहाँ तक नाम दे दिया। लेकिन क्या हुआ, आज वो दुनिया जिसको हम लालची नज़रों से देखते हैं और ललचाते हैं, मगरिबी दुनिया, जहाँ जाने के ख्वाब आज हमारे हर नौजवान के कि मैं किसी तरीके से वहाँ पहुँच जाऊँ बस। लेकिन यकीन करें कि वहाँ फैमिली सिस्टम, ख़ानदान सिस्टम, घरेलू सिस्टम वो ख़त्म हो चुका। वहाँ रिश्तों की पहचान ज़ीरो हो चुकी। आज की इस मजलिस में जो साहबाब बैठे हुए हैं, आप इनमें से भाई आप कौन है? जी मैं दुल्हा का मामू हूँ। आप कौन है? जी मैं उनके नाना हूँ। आप कौन है? जी मैं उनके मामू का बेटा हूँ। आप कौन है? जी मैं उनके
वालिद साहब के दोस्त का बेटा हूँ। ये सारे रिश्ते यहाँ मौजूद होंगे ना। आप बताएं ना, ये मामू है, ये खाला है, ये फुप्पी है, ये चचा है, ये कज़न है, ये सारे खूबसूरत रिश्ते आज कायम और बरकरार है। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ क्या है? निकाह है। अगर निकाह न होता, हमारा ननियाल न बनता, मामू न बनते, खाला न बनती, चचा न बनते। ये सारे मुबारक और ख़ूबसूरत रिश्ते मेरे अजीज़ों आज निकाह की बरकत से इतना बड़ा अल्लाह पाक ने हमें रास्ता दिया कि दुनिया का ये निज़ाम खूबसूरती के साथ चलता है, और फिर उसको उतना ही आसान कर दिया। इस उम्मत के अंदर सबसे आसान अमल क्या है? वो निकाह का अमल है। आज हम उसको अपनी तरफ से खुद मुश्किल कर दें, फिर अपने लिए परेशानियां ढूंढते। वरना निकाह क्या है? निकाह तो ईजाब और कबूल का नाम है। एक मजलिस लग जाए, उसमें गवाह बैठ जाए, उसमें खुतबा हो जाए, उसमें दुल्हन से इजाज़त ले ली जाए और दुल्हन से पूछ लिया जाए, वो कहे जी कबूल है, कहते हैं भाई दुआ फरमाए। इसमें आप बताएं ना कितने हज़ारों रुपए लगे, लाखों रुपए लगे, क्या करना पड़ा? कुछ भी नहीं करना पड़ा। सबसे आसान अमल। लेकिन अफसोस ये है कि हम बाकी हर चीज़ में आगे आगे उसको सीखते भी हैं, समझते भी हैं, यहाँ जब मामला आता है बिल्कुल सादा हो जाता है। अरे भाई, निकाह में भी तो देखो, अल्लाह के पाक पैगंबर जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नहीं, दो नहीं, कई निकाह फरमाए। कैसे फरमाए? एक निकाह ऐसा भी है कि आप हज के लिए तशरीफ ला रहे हैं, मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकर्रमा आ रहे हैं। मक्का मुकर्रमा के करीब जगह है मकाम शरीफ, आज भी है। जो हजरात जा चुके हैं, अल्लाह सबको हाजिरी नसीब फरमाए। वहाँ पे बिल्कुल बरलबे सड़क के किनारे आपने कभी देखा हो, कभी गाड़ी वाले बताते हैं कि भाई यहाँ उतर के दुआ कर ले। क्यों? कहते हैं यहाँ उम्मुल मोमिनीन, इस उम्मत की एक माँ यहाँ पर दफन है, हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह अन्हा। हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह अन्हा उम्महातुल मोमिनीन में से हम सब की माँ है। उनकी कब्र मक्का मुकर्रमा में एक सड़क के किनारे क्यों बनी? कभी सोचा? आप हज के लिए तशरीफ लाए और मक्का से पहले एक जगह है सरिफ, सीन के साथ, सीन रा फा, यहां पहुंचे। अल्लाह की शान, यहां रिश्ता हुआ। हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह अन्हा से निस्बत तय हो गई। यहीं पर निकाह हुआ, हालत एहराम में निकाह हुआ, यही रुखसती हो गई, वो दुल्हन बन गई, इस उम्मत की माँ बन गई। अगर निकाह मुश्किल होता, उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता, ये निकाह इतनी आसानी से सफ़र में कैसे हुआ? अगर निकाह मुश्किल होता, हालत एहराम में आप अलैहिस्सलाम ने कैसे निकाह फरमा ली? यहाँ निकाह हो गया। हज के बाद आपके साथ तशरीफ़ ले गई मदीना मुनव्वरा। अल्लाह की शान देखें। फिर एक वक्त आया कि हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह अन्हा मदीना से मक्का आई, इसी मकाम शरीफ पे पहुंची, बीमार हुई, यहीं इंतकाल हुआ, वहीं पर आपकी तदफीन हो। तो जहां निकाह वहीं इंतकाल, वहीं कब्र बन गई। समझने की बात सिर्फ इतनी है कि निकाह आसान तरीन अमल है। मैंने, आपने, हमारी बरादरियों ने, कौमों ने अपनी शराइत, उसूल और जवाबित बना के इसको मुश्किल तरीन बना दिया। अब कोई बेचारा कर्ज़ों के लिए भागता है, कोई किसी को मिन्नतें करता है, कोई शादी हॉल के इंतज़ार में होता है, ये ना हो जाए, वो ना आ जाए, ये बात पूरी ना हो जाए, इतने जेवरात ना बन जाए। शरीयत ने बहुत आसान कर दी। बहरहाल निकाह एक अफजल सुन्नत है और एक बहुत बड़ा अमल है और फितरी ज़िंदगी का एक आगाज़ है। दो ख़ानदानों की बुनियाद रखी जाती है। ये दो अफराद नहीं, ये दो ख़ानदान होते हैं दोस्त। दो ख़ानदान आपस में जुड़ जाते हैं और अल्लाह पाक ने एक बड़ा खूबसूरत और खुशगवार रिश्ता दिया है दोस्त।
मैं एक बात ज़रूर अर्ज़ करता हूँ और आज भी अर्ज़ करूँगा कि आज बदकिस्मती ये है, कुछ हमारे मिजाज की या कुछ हमारे कौमियत की ऐसी बातें होती हैं कि जिससे हम अपने दिल और सीने से चिमटा लेते हैं और फिर उसको पूरा करने के लिए उसके साथ दीन या मजहब का उन्वान या शरीयत का लेबल लगा लेते हैं कि ये है, हालांकि वो महज हमारे एक मिजाज की बात है। भाई जब इतनी बड़ी मजलिस में निकाह हो गया, इजाब व कबूल हो गया, हक़ महर तय हो गया, दुल्हन रुखसत होके चली गई, इसके बाद फिर ऐसी कोई बात कहना कि जी वो तो शौहर के साथ घर से बाहर जाए तो घर वाले आंखें निकालते, अगर वो चाहे कि जी मैं कुछ देर के लिए तफरीह के लिए अपनी दुल्हन को ले जाऊं, यहाँ सब बिगड़ जाते हैं। ये क्या हो रहा है? हमारे वक्त में तो जी ऐसा नहीं होता था, अब ये कैसे हो रहा है? उनकी ज़िंदगी के आगाज़ का जो बेहतरीन लम्हा और मौका होता है जिसमें वो आपस में कुछ मुनासबत बनाए, कुछ खुशगवार ज़िंदगी बनाए, उसको हम अपने बनाए हुए इन फुरसूदा ख्यालात के अंदर दबा देते हैं। दो ही सूरतें, या तो ये बच्चे खड़े हो जाएं आपके सामने और कहे क्यों अम्मी अब्बू आपने क्यों फिर मेरा निकाह कराया, अगर यही करना था और कहना था तो मुझे तो इस तरह नहीं जीना, लिहाजा मैं अलग आप अलग। या फिर ये है कि अगर ये बिल्कुल अपने आप को दबा दे, शरीफ मिस्कीन बन जाएगा, चाहिए भाई बड़े बोल रहे हैं अब क्या करें, अब अंदर अंदर घुट रहे, अंदर अंदर घुट रहे। इसलिए मेरे बुजुर्गों और जितने अहबाब वालिदैन यहाँ तशरीफ़ फरमा है, ये बात बिल्कुल ठंडे दिमाग के साथ समझ लें कि ये बच्चे आपके हैं, ये कोई आपसे नहीं ले सकता। ये तसव्वुर और ये जुमला कि जी मेरा बेटा मुझसे छीन लिया, कैसे छीन लिया भाई? आपकी 25 साल की तरबियत फिर कमज़ोर होगी कि वो चला गया आपसे, ऐसा नहीं है। ये कोई आपके दिमाग के अंदर गलत बात डाल रहा होता है। इनको इनकी खुशियां मनाने का मौका दे हुदूद व क़ुयूद के अंदर, और इन बच्चों से दरख्वास्त यह है कि अपने बड़ों का हाथ अपने सरों के ऊपर रखें, कोई काम उनकी इजाज़त के बगैर न करें, उनसे दुआएं लें, उनसे पूछ कर जाएं, वो यकीनन आपको इजाज़त दें। ये रिश्ता इस तरह इफ़ाम व तफ़हीम और मिल बांट के मोहब्बतों के साथ चलता है, वो घर जन्नत ज़रूर बनता है, लेकिन हम उसको ख़ुद अपनी इन बातों की वजह से ख़राब करते हैं। तो बहरहाल ये एक मुबारक सुन्नत का मौका है, और हमारे बहुत ही अज़ीज़ साथी फैसल भाई हमारे हर मौके के साथी हैं, सरपरस्त हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह उनकी बच्ची का निकाह है, हम सब उस खुशी की तकरीब में यहाँ पर मौजूद है। अल्लाह पाक इस मजलिस को मुबारक फ़रमाए, खुशियों का बाइस फ़रमाए। जितने मेहमान बाहर से तशरीफ़ लाए हैं, अल्लाह पाक उनके आने को मुबारक फ़रमाए। इस नए जोड़े की नई ज़िंदगी को अल्लाह पाक खैर व आफ़ियत के साथ इनको आगाज़ इनकी खुशियों के साथ नसीब फ़रमाए। थोड़ा सा कुछ देर के लिए ज़िक्र करेंगे, इसलिए कि हर हफ्ते हमारी मजलिस से ज़िक्र होती है। मुख्तसर ज़िक्र करके इंशाअल्लाह फिर निकाह और फिर इंशाअल्लाह दुआ हो जाएगी। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदन वलम यकुल लहू शरीकुन फ़िल मुल्क वलम यकुल लहू वलियुम मिनज़्ज़ुल्लि वकब्बिरहु तकबीरा। तमाम साथी एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद। एक मरतबा सूरह फातिहा पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिक। एक मरतबा सूरह अलम नशरह पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम नशरह लक सदरक व वज़अना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक फ़इन्न मअल उस्रि युस्रन इन्न मअल उस्रि युस्रा फ़इज़ा फ़रग़्त फ़ंसब इला रब्बिक फ़रग़ब। एक मरतबा सूरह इख़लास पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व
7 मरतबा पढ़े अल्लाहुम्मा या क़ाज़ी अल हाजात, अल्लाहुम्मा या क़ाज़ी अल हाजात। 7 मरतबा पढ़े अल्लाहुम्मा या शाफ़ी अल अमराज़, अल्लाहुम्मा या शाफ़ी अल अमराज़। 7 मरतबा पढ़े अल्लाहुम्मा या अरहमर राहिमीन, अल्लाहुम्मा या अरहमर राहिमीन। 1 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। साले सवाब जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपकी क़ब्र मुबारक में आपके वास्ते और वसीले से पूरी उम्मत मुस्लिमा और तमाम मरहूमीन को अल्लाह पाक अपनी शान के मुताबिक उनकी क़ब्रों में नसीब फरमाए। कुछ देर के लिए ज़िक्र क़ल्बी यानी मुराक़बा करेंगे। तमाम साथी अपने दिलों की तरफ मुतवज्जे हो जाएं, आंखें बंद कर लें, सरों को झुका दें, दिल में तसव्वुर करें अल्लाह की बारगाह से अनवारात फ़यूज़ात तजल्लियात उतर रहे हैं, मेरे दिल में समा रहे हैं और मेरे दिल की हर धड़कन कह रही है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इंशाअल्लाह अभी निकाह का खुतबा हुआ। आप चलिए निकाह फॉर्म रहा। अच्छा भाई अब्दुल शकूर साहब आए हुए, आगे आ जाए, कुर्सी ले आए। फरहान बिन अब्दुल शकूर, फरहान है आप। मुदस्सिर बिन गुलाम हुसैन। अच्छा भाई राहील बिन मोहम्मद रफ़ीक मौजूद है आप। मोहम्मद बशीर मौजूद है, तशरीफ। भाई साहब कहाँ गए? अब्दुल शकूर साहब आप। दुल्हा साहब थोड़ा सा आगे आ जाए। ठीक है जी, तशरीफ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। वक़ाल तआला या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदतिन व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा
वबस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा वक़ाल तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम वयग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युति'िल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती वक़ाल फमन रग़िबा अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। अब्दुल साहब, आपने ये मरियम फैसल जो कि साहबजादी है फैसल अडवाणी साहब की, इनको बाइवज़ हक़ महर 1,25,000 रुपये जो कुल रकम मुअज्जल है यानी फ़ौरी अदायगी है, उसके एवज़ इन गवाहों की मौजूदगी में आपने मोहम्मद हाज़िक़ जो साहबजादे हैं मोहम्मद ज़ाहिद साहब के, उनके अक़्द निकाह में दी है। मोहम्मद हाज़िक़ साहब, आपने ये मरियम फ़ैसल जो कि साहबजादी है फ़ैसल अडवाणी साहब की, इनको बाइवज़ हक़ महर 1,25,000 रुपये जो कुल रकम मुअज्जल यानी फ़ौरी अदायगी है, इन गवाहों की मौजूदगी में आपने मरियम फ़ैसल को अपने अक़्द निकाह में कबूल किया है। बारकल्लाहु लकुमा व बारक अलैकुमा व जमा बैनकुमा फ़ी खैर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन। या अल्लाह या अरहमर राहिमीन, हमारे सगीरा कबीरा ज़ाहिरन बातिनन हर तरह के गुनाहों को माफ़ फरमा दे। या अल्लाह, ये जो निकाह की मुबारक सुन्नत अदा हुई है, इसे अपनी बारगाह में इंतहाई दर्जे में कबूल व मंजूर फरमा दे। या अल्लाह, इस ज़िंदगी को शरीयत और सुन्नत के मुताबिक गुजारने की तौफ़ीक़ इन हज़रात को और हम सब को या अल्लाह नसीब फरमा दे। दुनिया जहाँ की खुशियाँ, बरकतें, वसअतें, सआदतें, राहतें, नेमतें या अल्लाह अपनी शान के मुताबिक इन्हें नसीब फरमा दे। या अल्लाह, इस निकाह की बरकत से इनमें आपस में इत्तिहाद, इत्तिफ़ाक़, मोहब्बत, उल्फ़त नसीब फरमा दे। इनके घर को या अल्लाह आबाद और शाद फरमा दे। हासिदीन के हसद से, बाग़िज़ीन के बोझ से, शरारत करने वालों की शरारत से, नज़र बद लगाने वालों की नज़र बद से, साहिरीन के सहर और जादू से, पीठ पीछे बुरी तदबीर करने वालों की बुरी तदबीरों से या अल्लाह इनकी और हम सब की हिफाजत फरमा दे। इस निकाह की बरकत से नेक सालिह औलाद या अल्लाह इनको नसीब फरमा दे। हर किस्म के इख्तिलाफ से, इंतशार से, इख्तिलाफ से, लड़ाई से, झगड़ों से या अल्लाह इनकी कामिल दर्जों में हिफाजत फरमा दे। जितने बीमार घरों में हैं, अस्पतालों में है, इस मजलिस में अगर कोई बीमार है या अल्लाह सबको सेहत कामिला आजिला मुस्तमिर्रा नसीब फरमा दे। तमाम परेशान हालों की परेशानी को या अल्लाह अपने फ़ज़ल व करम से ख़त्म फरमा दे। जितने मरहूमीन दुनिया से जा चुके हैं, सब की कामिल और मुकम्मल मग़फ़िरत फरमा दे। खुसूस हमारे हज़रत मुफ्ती साहब वरल्लाहु मरक़दहु, या अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमा दे। हम सब का ख़ातिमा बिल ईमान व बिल खैर नसीब फरमा दे। हमारी दुआओं को अपने फ़ज़ल व करम से, फ़ज़ल व रहमत से अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा दे। वसल्लल्लाहु वसल्लम अला नबिय्यिना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि।